बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है मानवीय करना की दिव्य चमक। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके राइटर के बारे में जाना था और थोड़ा सा हमने लेसन भी किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा लेसन फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आगे जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, इसमें जो लेखक हैं वो फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं। जो फादर बुल्के हैं उनको एक ख़तरनाक बीमारी हो गई थी, जहरबाद, यानी इसको गैंग्रीन बोलते हैं। एक तरह का फोड़ा होता है। तो जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि उनको इस खतरनाक बीमारी से मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो फादर बुल्के थे वो जब दूसरों से मिलते थे बड़े प्यार से मिलते थे और हमेशा दूसरों से हंसकर बात करते थे। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि जो फादर बुल्के थे वो देखने में मतलब बहुत ही सुंदर थे। उनका जो रंग था वो गोरा था और उनके चेहरे पर भूरी दाढ़ी थी जो सफ़ेद झाई मारती थी और उनकी जो आंखें थी नीली थी। उन्होंने एक लंबी पादरी के सफ़ेद जोगे से ढकी आकृति वाले वो लगते थे। एक तरह से वो क्या थे, पादरी ही थे। उनमें दूसरों के प्रति काफ़ी ममता थी और अपनेपन का भाव था। उनकी जो लेखक है वो कहता है कि वो 35 साल से इस बात का साक्षी रहा है कि जो फादर बुल्के हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अच्छे व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि वो इस बात का साक्षी है जब वो इलाहाबाद में थे और जब वो दिल्ली में भी थे। तो लेखक कहते हैं कि वो आज भी उनके जो प्यार है, उनकी बाहों का जो दबाव है वो अपनी छाती पर महसूस करता है। तो लेखक कहते हैं कि जब फादर बुल्के की उनको याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे एक उदास संगीत को वो सुन रहा है। कहने का क्या मतलब है, जब भी उनको फादर बुल्के की याद आती है तो उनको उनकी जो स्मृतियाँ होती हैं, यानी उनकी जो यादें होती हैं, वो एक तरह से क्या करती हैं, लेखक को उत्साहित करती है। लेखक बताता है कि जब वो एक परिमल के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त जो फादर बुल्के थे वो इनके परिवार का ही एक हिस्सा थे। कहते कि जब वो आपस में बैठते थे, आपस में जब गोष्ठियाँ करते थे तो उसमें गंभीर बहस जब होती थी तो जो फादर बुल्के थे उस पर उन गोष्ठियों में अपनी बेबाक राय देते थे और सुझाव भी देते थे। और जब किसी के घर में कोई फंक्शन होता था, कोई उत्सव होता था, तो उस उत्सव में वो एक बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका निभाते हैं। तो लेखक उनको याद करते हुए कहता है कि जब उनको वो दिन भी याद है जब फादर बुल्के ने उनके लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना डाला था। तो जब जो फादर बुल्के होते हैं, जब उनकी पहला दाना उनके बच्चे के मुख में डालते हैं तो लेखक को याद आता है कि उस वक्त जो फादर बुल्के थे उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा क्या था, प्यार भरा हुआ था। और जो फादर बुल्के हैं उनकी उनकी तुलना जो लेखक है वो देवदारू की पेड़ की छाया से करता है। कहते हैं कि जिस तरह देवदारू का पेड़ दूसरों को छाया प्रदान करता है, उसी तरह से जो फादर बुल्के हैं वो भी दूसरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार से मिलते हैं और दूसरों को हमेशा इज्जत देते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम आगे करेंगे। कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अब देखो, यहाँ पे जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने फादर बुल्के को साइकिल चलाते हुए भी देखा है। कहते हैं कि जब वो साइकिल चलाते थे तो जब वो उनको देख लेते थे तो वो उनके पास आकर रुक जाते थे और उनको एक तरह से क्या थे, मुस्कुराते हुए वो अपनी साइकिल से उतरते थे। अब यहाँ पे जो लेखक है वो कहता है कि उसने फादर बुल्के को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। हाँ, कई बार आवेश में आ जाते थे, लेकिन उनके अंदर जो ममता थी, प्यार था, वो भी बहुत ज़्यादा क्या था, भरा हुआ था। तो लेखक कहता है कि उन्होंने अक्सर उनको बेल्जियम में
इंजीनियर के अंतिम वर्ष में जब वो पहुँचे थे तो उस वक्त उनके मन में एक इच्छा आई थी सन्यासी बनने की। तो लेखक कहता है कि उनके घर में सभी थे, उनका जो घर था पूरा भरा हुआ था। उनके 2 भाई थे, 1 बहन थे, माँ थी, पिता भी थे, लेकिन फिर भी उनके मन में जो सन्यासी बनने की इच्छा थी वो जाग गई थी। कहने का क्या मतलब है कि भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनके अंदर सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई थी। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैप्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है? बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिनंद मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है। उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब देखो यहाँ पे जो लेखक हैं वो फादर बुल्के से पूछ रही हैं कि क्या आपको अपने देश की याद आती है। तो जो फादर बुल्के हैं वो आगे से मतलब उत्तर देते हैं कि उनका देश तो भारत है। तो फिर लेखक कहते हैं नहीं, मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। तो फिर जो फादर बुल्के हैं वो कहते हैं हाँ, मुझे अपनी जन्मभूमि की बहुत ज़्यादा याद आती है। वो बताते हैं कि उनकी जो जन्मभूमि है यानी जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उसका नाम रैम्स चैपल है। तो लेखक पूछते हैं कि आपको घर की भी याद आती है, माँ की याद आती है? तो जो फादर बुल्के हैं वो बोलते हैं हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो वो कहते हैं कि उनकी जो लेखक है वो कहते हैं कि जो फादर बुल्के हैं वो अपनी माँ की यादों में हमेशा डूबे रहते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती थी, तो जब भी उनके पास उनकी माँ की चिट्ठी आती थी तो वो उसको अपने दोस्त था उनका एक फादर बुल्के का डॉक्टर रघुवंश, तो वो उन चिट्ठियों को यानी अपनी माता की चिट्ठियों को उनको हमेशा दिखाते थे। और जो लेखक है वो कहते हैं कि जो फादर बुल्के थे उनका अपने भाइयों और पिता के साथ भी लगाव इतना नहीं था, क्योंकि उसके पिता क्या थे, व्यवसायी थे। और उनका एक भाई था जो पादरी का काम करता था और एक और भाई था जो कुछ और ही काम करता था। उनके परिवार में एक उनकी बहन भी थी। वो अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि उनकी एक बहन थी, वो काफ़ी ज़िद्दी थी। एक भाई पादरी था और एक भाई कुछ काम करता था। तो वो कहते हैं कि बहन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने के कारण उसकी जो शादी थी वो भी लेट हुई थी। तो लेखक कहता है कि फादर बुल्के ने एक आध बार मतलब अपनी बहन की शादी की चिंता भी फादर बुल्के को अपनी बहन की शादी की चिंता करते हुए भी देखा था। तो जब वो भारत में आ जाने के बाद तो जो फादर बुल्के हैं वो सिर्फ 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। अब देखो, जब फादर बुल्के अपने परिवार को याद करते हुए बताते हैं लेखक को कि वो एक आध बार अपने मतलब परिवार से भी मिलने बेल्जियम गए हैं, तो फिर फादर बुल्के खुद ही करते हैं लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। जब फादर बुल्के उनको बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, तो फिर लेखक उनको बोलता है कि आपको ये सब कुछ छोड़कर नहीं आना चाहिए था, आप क्यों चल आई ये सब छोड़कर। तो जो फादर बुल्के हैं वो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो मुस्कुराकर कहते हैं कि जो भगवान है उसकी यही इच्छा थी। यहाँ पे प्रभु लिखा ना, प्रभु का मीनिंग क्या होता है, भगवान। तो कहते हैं कि जो भगवान है उसकी यही इच्छा थी। तो वो ये कहते हुए बालकों के समान मुस्कुराने लगते हैं। और वो लेखक को बताते हैं कि उनकी जो माँ थी उन्होंने तो बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो लड़का है वो हाथ से चला गया है। और जो फादर बुल्के हैं वो बताते हैं अपने बारे में कि सचमुच जब मैं इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त जो फादर बुल्के हैं उनके मन में संन्यास लेने की
इच्छा जागृत हुई, उन्होंने अपने धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यानी जो लेखक के धर्मगुरु थे उन्होंने उनसे कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। लेकिन जो धर्मगुरु थे उन्होंने एक शर्त रखी कि संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वालों वाला जो होता है उसकी एक शर्त हम मान लेंगे। तो जो फादर बुल्के थे तो उन्होंने मतलब कहा कि वो जब संन्यास लेंगे तो संन्यास लेने के बाद वो भारत जाना चाहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब कोई भी व्यक्ति संन्यास लेता है तो उनको एक शर्त रखी जाती है कि आप की एक शर्त मानी जाएगी, आप जो भी चाहते हैं। तो उस वक्त जो फादर बुल्के थे उन्होंने बस यही शर्त रखी कि वो संन्यास लेने के बाद वो भारत में जाना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है वो पूछती हैं कि जब आपने संन्यास लिखा तो फिर आप मतलब भारत जाने की बात आपके मन में क्यों आई, आप भारत क्यों आना चाहते थे। तो जो फादर बुल्के हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं, पर मैं बस वो कहते हैं कि बस मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे भारत जाना है। कहते हैं कि इस बारे में मैं और कुछ नहीं जानता। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपने यहाँ तक लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसको अच्छे से पढ़ना भी है बेटा। ओके बेटा।